अमरीश, क्या तुम मुझे इस हफ्ते की महत्वपूर्ण खबरें बता सकते हो जो यूपीएससी और एसएससी के लिए महत्वपूर्ण हो? हाँ बिल्कुल। तो मुझे सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भू राजनीति के बारे में बताओ। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है जैसे भारत जर्मनी संबंध। भारत और जर्मनी के बीच दूरसंचार सहयोग सहित 19 समझौता ज्ञापनों मोअस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये द्विपक्षीय व्यापार और तकनीक के क्षेत्र में बड़ा कदम है। अमेरिका की टैरिफ नीतियां। अमेरिका द्वारा ईरान और रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर भारी शुल्क टैरिफ्स लगाने की चेतावनी दी गई है। भारत के लिए ये चाबहार पोर्ट और तेल आयात के नजरिए से चिंता का विषय है। सागर मैत्री पहल। सागर मैत्री इनिशिएटिव 17 जनवरी 2026 को इन सागरध्वनि को इस पहल के 5वें संस्करण के लिए रवाना किया गया। ये हिंद महासागर क्षेत्र में वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए है। अच्छा, राष्ट्रीय और शासन पॉलिटी और गवर्नेंस के बारे में बताओ। चुनाव आयोग (ECI) का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। भारत 21 से 23 जनवरी तक लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और नया डिजिटल प्लेटफॉर्म ECINET चर्चा में है। गणतंत्र दिवस 2026 की थीम। इस बार की थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष और युद्ध प्रदर्शन पर आधारित होगी। संवैधानिक बहस। सेक्शन 17A भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 17A की संवैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के अलग अलग मत चर्चा में रहे हैं। यूपीएससी मेंस के लिए महत्वपूर्ण। अर्थव्यवस्था और सरकारी योजनाएं एसएससी और यूपीएससी। हाँ रुको, बता तो रहा हूँ। हरित अमोनिया परिसर। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में भारत का पहला ग्रीन अमोनिया कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जा रहा है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर। दिल्ली सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के लिए 81 नए आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया। पीएम विश्वकर्मा हाट। पारंपरिक शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली हाट में इसका आयोजन किया गया। सौर ऊर्जा संचालित एटीएम। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने नाबार्ड के सहयोग से भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित एटीएम वैन TGB ऑन व्हील्स शुरू की है।